अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ इस जमीन पर है इसको फना होना है, और बाकी रहने वाली जात तेरे रब की जात है जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। नाज़रीन, दुनिया का फना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी मानना नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया उसी तरह ये कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी और हर इंसान ने अपने अपने अमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, और बेशक क़यामत जरूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। नाज़रीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस निशानी के बारे में हम गुफ्तगू करने वाले हैं उस निशानी के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, और उस निशानी का तल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान के बारे में कि क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान कैसा होगा, इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे, और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमजान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमजान की निशानियाँ क्या होंगी, और इस आखिरी रमजान के साल में जल्जलों की कसरत क्यों होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले जल्जले कहीं क़यामत की निशानियाँ तो नहीं। नाज़रीन, उस आखिरी रमजान में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमजान में ज़ाहिर होने वाली फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपके इल्म के अंदर भी इजाफा हो सके और कुर्बे क़यामत में जाहिर होने वाले इन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। नाज़रीन, क़यामत अरबी जुबान के एक लफ्ज है जिसके लगवी मायने खड़ा होना या दोबारा जिंदा करने के हैं। क़यामत हकीकत तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है जिसके बारे में तमाम अंबिया इकराम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। नाज़रीन, क़यामत किस तरह कायम होगी इसकी हकीकत के बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नजरियात पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज का ईंधन खत्म होने की वजह से जमीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा हो जाएगा और क़यामत कायम होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा होगी उसका एहतताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया उसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बाहसियत मुसलमान क़यामत का कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए जरूरी है, और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी ये सब बातें अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर पजीर होंगी उसके बारे में आज से 1400 साल पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाज जरूर फरमा दिया था। क़यामत की वो निशानियां जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई वो अपने अपने जमानों के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। उनमें से पहला दर्जा अलामात बैदा का है जो इन अलामात पर मुश्तमिल है जो क़यामत से बहुत पहले जाहिर हो जाएंगी, और दूसरा दर्जा अलामात मुतवस्ता या अलामात सुगरा कहलाता है, और तीसरा दर्जा अलामात करीब या अलामात कुबरा कहलाता है। ये वो निशानियां होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी और जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान भी इन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम न होगी जब तक ज़माने आपस में करीब न हो जाएं। साल महीने के बराबर हो जाएंगे और महीने हफ्ते के बराबर, और हफ्ता दिन के बराबर, और दिन घंटों के बराबर हो जाएगा, और एक घंटा एक चिंगारी की तरह हो जाएगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमजानुल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमजानुल मुबारक होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद ये जमीन और इस पर बसने वाली तमाम तर मखलूकात एक साल के अरसा के अंदर अंदर खत्म कर दी जाएगी। हजरत नईम बिन हमाद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से कबल एक ऐसा रमजान आएगा जिसमें अवामुन नास को एक ऐसी जोरदार आवाज सुनाई देगी। ये आवाज इस कदर खौफनाक और जोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूकात भी सहम जाएंगी, और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज कैसी थी और कहां से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज की खोज न लगा सकेगा। तो जिस रमजान ऐसी आवाज
सुनाई दे कि जिसकी खोज न लगाई जा सके तो उसके बाद 1 साल का रिस्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। नाजरीन, ये रमजानुल मुबारक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले आएगा। इस रमजानुल मुबारक के बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। उस रमजानुल मुबारक में सूरज ग्रहण लगेंगे और आसमान पर सुतून की मानद कोई चीज रोशन होगी। और उस रमजानुल मुबारक में मुल्क शाम में सुफियानियों की जानिब से मुसलमानों का कत्ले आम किया जाएगा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस रमजान के अंदर एक जोरदार और जबरदस्त आवाज सुनाई देगी, तो सहाबा इकराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, ये आवाज रमजान के अव्वल हिस्सा में होगी या दरमियानी हिस्सा में या आखिर में होगी? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आवाज निस्फ रमजान में जाहिर होगी। जब निस्फ रमजान में जुमा की रात होगी तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और उस जोरदार चीख की आवाज सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे और एक रवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बकारत जायल हो जाएगी। तो सहाबा इकराम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी उम्मत में से उस आवाज से कोई महफूज रह सकेगा? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, जो उस वक्त अपने घर में रहता हो और सजदों में गिरकर अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगेगा और जोर जोर से तकबीरें कहे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आवाज के बाद एक और आवाज जाहिर होगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज जो जाहिर होगी वो शैतान की आवाज होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक में चीख सुनाई देगी और शवाल मुकर्रम में शोर शराबा होगा और जिलकिदा के महीने में कबाइल की बगावत होगी और जिलहिजा में खून खराबा होगा और मुहर्रमुल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 15 रमजानुल मुबारक जुम्मा की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बैठा देगा और शरीफ जादियां अपनी खलवत गाहों से बाहर निकल आएंगी। उस साल जल्जलों की कसरत होगी। जब तुम जुम्मा के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, और पाक है वो जात जो तमाम नकाइस से पाक है। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। नाज़रीन, इस रमजानुल मुबारक की 15 तारीख को रात में चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। नाज़रीन, जिस रमजानुल मुबारक के अंदर ये तमाम तर निशानियां पाई जाएंगी उस रमजानुल मुबारक से ठीक 1 साल बाद क़यामत कायम हो जाएगी और इस रमजानुल मुबारक के बाद तमाम तर बड़े बड़े फितने रूनमा होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपने एहतताम की तरफ पहुंचेगी। और फिर एक वक्त वो आएगा जब क़यामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के अंदर हर चीज को फना कर देगा और इस रुए जमीन पर कोई भी चीज बाकी न रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम तर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन।